देखिए कल पढ़ा था हमने रस समीकरण में तीय दोष स्टाइकियोमेट्रिक। आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होता है इसमें हमने बताया था कि क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है उसके धनायन में ऋणायन में जो अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि धनायनों का और ऋणायनों का, पॉजिटिव और निगेटिव, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। जब अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार एक दोष उत्पन्न होता है। उसी दोष को हम आरस समीकरण में तीय दोष नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। कैसे होता है कि जब किसी भी क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन जो होते हैं अपना अनुपात, डिफेक्ट दोष उत्पन्न होने के बाद अपना अनुपात चेंज कर देते हैं या उनका अनुपात चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम आरस समीकरण में तीय दोष कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। कैसे होता है ये जो होता है हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो ऋणायन रिक्ति दोष होता है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक ऋणायन रिक्ति दोष और दूसरा होता है हमारा अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष। पहला ऋणायन रिक्ति दोष। ऋणायन रिक्ति दोष से मतलब हमें सुन के ही पता चल रहा है, ऋणायन का मतलब क्या हो गया, एनायन, यानी कि कोई ऋणायन जो होगा वो अपना नेगेटिव चार्ज जिस पर होता है, ऋणायन होगा वो अपना स्थान, और रिक्ति का मतलब क्या है, खाली, और दोष का मतलब क्या है कि वो खाली स्थान छोड़ देगा, तो उत्पन्न दोष को ही हम क्या कहेंगे, ऋणायन रिक्ति दोष कहेंगे। यानी कि जब ऋणायन अपना स्थान छोड़ देता है, खाली कर देता है, तो उस प्रकार एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे हम ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष का मतलब क्या है कि जो अंतराकाशी स्थान है उसमें अतिरिक्त धनायन, यानी कि कोई भी धनायन होगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, अधिक आ जाएगा, उस पर एक ज़्यादा अधिक धनायन प्रवेश कर जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे हम अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। यानी कि ये दो प्रकार से होता है। पहला हमारा है ऋणायन रिक्ति दोष। ऋणायन रिक्ति दोष, ऋणायन रिक्ति दोष को हम देखते हैं। क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा क्रिस्टल है वो दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा, यानी कि एक तो धनायन होगा, दूसरा ऋणायन होगा। दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो इसमें धनायन ऋणायन जो होगा वो अपना स्थान क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी कि कोई भी क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, और ये आयनिक क्रिस्टल क्या करता है कि अपना ऋणायन जो होता है वो अपना स्थान छोड़ देता है। जब ये अपना स्थान छोड़ता है तो क्रिस्टल जो होता है इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाता है, और क्रिस्टल जो होता है उदासीन ना रह कर के क्या बन जाता है, एक चालक बन जाता है।
अब क्रिस्टल जो होगा वो उदासीन बनाए रखने के लिए उस स्थान पर क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन स्थापित रहता है। यानी कि धनायन जो ऋणायन होता है, आयन तो अपना स्थान छोड़ देता है लेकिन उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्थित रहता है, वो इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार ये दोष उत्पन्न हो जाता है और इस दोष को ही हम क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्ति दोष यानी कि एनायन वैकेंसीज डिफेक्ट बोलते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थापित हुआ है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र का मतलब होता है फर्व, फर्व सेंटर। फर्व सेंटर का मतलब होता है रंग केंद्र। फर्व सेंटर का मतलब होता है रंग केंद्र। रंग केंद्र का क्या होता है, जिससे इसी के कारण क्रिस्टल जो होता है वो रंगीन हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है वो किस में होता है, हमारा NaCl है, KCl है और LiCl है। तो इस प्रकार के ये जो क्रिस्टल है इनमें उत्पन्न होता है। और ये क्या है, हमारा ऋणायन रिक्ति दोष। इसी के कारण क्रिस्टल जो होता है वो रंगीन हो जाता है। और रंगीन हो जाने का मतलब क्या है कि LiCl जो होगा ये कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्रिस्टल जो होता है वो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। KCl क्या हो जाता है, हमारा बैगनी हो जाता है। और NaCl जो होता है वो हमारा पीला हो जाता है। यानी कि ये क्रिस्टल जो होता है, ठीक है, क्या होता है कि हमारा F केंद्र बन जाता है। यानी कि जिससे क्रिस्टल क्या होता है कि LiCl जो होता है, लिथियम क्लोराइड जो होता है वो गुलाबी बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बैगनी बन जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड हमारा पीला हो जाता है। किस कारण हो जाता है कि जब कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ देता है और उस स्थान पर हमारा इलेक्ट्रॉन स्थापित रहता है। किस लिए, क्योंकि क्रिस्टल, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन स्थापित रहता है। और इस स्थान को जब इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाता है तो इस स्थान को हम एफ केंद्र बोलते हैं, रंग केंद्र बोलते हैं। और जिसके कारण क्रिस्टल जो होता है वो रंगीन हो जाता है। इससे क्या होता है, इफेक्ट क्या होते हैं, इससे क्रिस्टल का जो घनत्व होता है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्रिस्टल का घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रिस्टल क्या होता है, विद्युत का चालक बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रिस्टल विद्युत का चालक बन जाता है। दूसरा, पहला क्या है, क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा ये है कि क्रिस्टल विद्युत का चालक बन जाता है। और तीसरा हमारा क्या है, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अनुचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक गुण या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये प्रदर्शित करता है। यानी कि इस प्रकार का कौन सा ऋणायन रिक्ति दोष जो होता है वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। और कौन कौन से क्रिस्टल हैं, जैसे हमारे NaCl है, KCl है और LiCl है। ये इस प्रकार के जो दोष हैं वो हमारे क्या हैं, ऋणायन रिक्ति दोष उत्पन्न करते हैं। और ऋणायन रिक्ति दोष में कोई भी ऋणायन होता है अपना स्थान छोड़कर और उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन स्थापित रहता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। तो दूसरा प्रकार हमारा क्या है, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष। अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष का मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल होता है
यानी कि ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में क्या होता है कि अंतराकाशी जो स्थान है, इस अंतराकाशी स्थान पर क्या जाता है, एक अतिरिक्त धनायन आ जाता है। क्या आ जाता है? अतिरिक्त धनायन आ जाता है। और इस अतिरिक्त धनायन आ जाने के कारण, इस अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन आ जाने के कारण ही, और जब अतिरिक्त धनायन आ जाता है तो क्रिस्टल पर धनायन का चार्ज जो होता है वो अधिकतम हो जाता है। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक ऋणायन जो होगा वो इसी अंतराकाशी स्थान पर एक ऋणायन इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, जिससे कि क्रिस्टल क्या हो कि उदासीन बन जाए, जिससे कि क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन बन जाता है। तो इस प्रकार एक दोष उत्पन्न हो जाता है और उसी दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष, यानी कि इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा धनायन द्वारा घेरा गया स्थान, इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब कोई भी अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन आ जाता है और उस आवेश को उदासीन बनाए रखने के लिए उस अंतराकाशी स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन भी स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। इससे इफेक्ट क्या क्या होंगे? एक तो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है, यानी कि डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, घनत्व जो होता है वो प्लस हो जाता है, यानी कि घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा इफेक्ट ये है, विद्युत का चालक बन जाता है। और तीसरा ये है कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात है, क्या होता है कि क्रिस्टल जो होता है वो घनत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें एक तो धनायन बढ़ गया है और धनायन बढ़ने के कारण उसको उदासीन बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाता है, तो इस कारण इसका घनत्व जो होता है वो प्लस हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। क्रिस्टल जो होता है विद्युत का चालक बन जाता है और ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल देखो, ZnO है, AgBr है, ZnO और AgBr, ये हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि इन क्रिस्टलों में ये हमारा अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन दोष आता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरी वीडियो को दोबारा देख लें, और समझ में आ जाता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।